ये जीतने वाली टीम को एक बॉल में, लास्ट बॉल में 6 रन की आवश्यकता है और बैट्समैन क्रीज पे हैं, एक बॉल बची है और 6 रन बनाने हैं। लेकिन बैट्समैन के हाथ में जो बल्ला है वो मेरठ का बल्ला है और देखिए मेरठ के बल्ले के चमत्कार। एक 6, लास्ट बॉल में 6 लग गया और क्रिकेट टीम जीत गई। जी हां, जब क्रिकेट की बात होती है तो हम खिलाड़ियों के नाम लेते हैं। क्या कहा मैंने? जब क्रिकेट की बात होती है तो हम खिलाड़ियों के नाम लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो बल्ला जिससे छक्के लगते हैं वो कहां बनता है? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के कई बड़े खिलाड़ियों के बल्ले एक ही शहर से आते हैं और वो शहर है उत्तर प्रदेश का मेरठ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, सैयद नवेद ब्लॉग से आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम जानेंगे मेरठ के बल्लों का 100 साल से पुराना इतिहास। कैसे ये छोटा सा शहर बना बैट कैपिटल, और वो अनसुनी कहानियां जो आज भी इन बल्लों में बसती हैं। मेरठ के बल्लों की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी से, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और क्रिकेट धीरे धीरे फैल रहा था। ब्रिटिश सैनिक और अधिकारी जो मेरठ में उन दिनों तैनात थे, उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए थे, लेकिन इंग्लैंड से हर बार बैट मंगाना आसान नहीं था। जब मेरठ के स्थानीय बढ़ई और कारीगर इस काम में जुट गए, उन्होंने लकड़ी को काटा, उसे आकार दिया और पहली बार भारत में लोकल क्रिकेट बैट उस दौर में कारीगरों ने बनाया। शुरुआत में यह सिर्फ एक छोटा काम था, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ा वैसे वैसे बैट की मांग भी बढ़ती गई। मेरठ के कारीगरों ने अपने हुनूर को निखारा। मेरठ के कारीगरों ने जो उनके पास ये हुनर था अपना, उसको निखारा। धीरे धीरे ये एक पूरी इंडस्ट्री में बदल गया। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो मेड इन इंडिया की भावना के साथ मेरठ के बल्लों ने नई उड़ान भरी। छोटे छोटे वर्कशॉप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बदलने लगे। 1970 से 1990 का समय मेरठ के लिए गोल्डन ईरा था। भारत में क्रिकेट का क्रेज बढ़ रहा था। कपिल देव, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी देश को नई पहचान दे रहे थे और उन्होंने देश को नई पहचान दी वर्ल्ड कप जीतकर। और उसी समय मेरठ के बल्ले भी तेजी से मशहूर हो रहे थे। SS, SG, BDM जैसे ब्रांड्स इसी दौर में बड़े नाम बने। इन ब्रांड्स ने इंटरनेशनल क्वालिटी के बैट बनाना शुरू किया। एक अच्छा बैट सिर्फ कारीगरी से नहीं बनता, उसके लिए चाहिए सही लकड़ी। क्रिकेट बैट के लिए सबसे बेहतरीन होती है विलो की लकड़ी। विलो भी 2 तरह की होती है, एक इंग्लिश विलो और एक कश्मीरी विलो। इंग्लिश विलो इंटरनेशनल मैच के लिए, कश्मीरी विलो लोकल और प्रैक्टिस के लिए। मेरठ के बैट मेकर्स इन लकड़ियों को बाहर से मंगाते हैं, फिर उसे महीनों तक सुखाया जाता है, तब जाकर बनता है परफेक्ट बैट। आज मेरठ में 100 प्लस से ज्यादा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनियां हैं। यहां से बैट जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। भारत के कई इंटरनेशनल खिलाड़ी
मेरठ के बैट इस्तेमाल कर चुके हैं। एसएस, एसजी, ये मेरठ की मशहूर कंपनियां हैं, आज भी दुनिया के टॉप ब्रांड्स में गिने जाते हैं। जो ये एसएस, एसजी जो मेरठ की कंपनियां हैं, दुनिया के टॉप ब्रांड्स में गिने जाते हैं। लेकिन इस कहानी के असली हीरो ना खिलाड़ी हैं ना ब्रांड, बल्कि वो कारीगर हैं जो सालों का अनुभव लेकर एक बैट को जान देते हैं। उनके हाथों की पकड़, उनकी नजर की सटीकता हर बैट में दिखती है, लेकिन ये कारीगर अक्सर गुमनाम ही रह जाते हैं। आज मेरठ की इस इंडस्ट्री के सामने कई चुनौतियां हैं। सस्ती नकली प्रोडक्ट्स, मशीनों का बढ़ता इस्तेमाल और कारीगरों की कमी। लेकिन नई टेक्नोलॉजी और सरकार का सपोर्ट इस इंडस्ट्री को फिर से नई ऊंचाई दे रहा है। जब अगली बार आप टीवी पर कोई छक्का लगाते देखें, भले विराट कोहली वगैरह बड़े खिलाड़ियों को देखें, तो सिर्फ खिलाड़ी को मत देखिए, उस बल्ले को भी याद रखिए जो मेरठ की गलियों से बना है। क्योंकि यह सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह है भारत की मेहनत, हुनर और पहचान। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं आपको हमारी सैयद नवेद ब्लॉग में ऐसी ही और जानकारी मिलती रहे तो आपको कैसा लगे। और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा आप सब लोगों से, कमेंट में मुझे जरूर जवाब दें कि क्रिकेट में आपने मेरठ के बैट से किस किसने खेला है। क्रिकेट में आपने मेरठ के बैट से किस किसने खेला है, क्योंकि हिंदुस्तान में जन्मा हुआ बच्चा जब अपनी किशोर अवस्था में होता है, 16, 17, 18, 20 साल की, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने क्रिकेट का बैट अपने हाथ में ना पकड़ा हो। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मेरे इस क्वेश्चन के जो शुरू में 25 लोग आंसर देंगे, तो उसको सैयद नवेद ब्लॉग की तरफ से उन 25 लोगों को गिफ्ट भेजा जाएगा, उनके एड्रेस पे उनको कॉल करके। जय हिंद।